वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन अभिज्ञान शाकुंतलम का पुस्तक का रोज रसास्वादन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का चौथा श्लोक मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि उस श्लोक में क्या बताया गया है। एक बार श्लोक पढ़ते हैं, फिर उस पर आगे बात करते हैं। दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवा अवेहितनया ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। देखिए, दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था। उसके पश्चात दुष्यंत शकुंतला से ये कहकर वापस हो गए कि जल्द ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा या किसी को भेजूंगा, और अपनी एक निशानी शकुंतला को देकर गए थे, जो कि अंगूठी थी। अंगूठी शकुंतला पहने हुए थी और दुष्यंत का चिंतन कर रही थी। तो दुर्वासा ऋषि एक बार आए और उनको श्राप दे करके वापस हो गए। अब ये बात शकुंतला को नहीं पता है, लेकिन प्रियंवदा और अनुसुईया जो उनकी सखियां हैं उनको पता है। अब उस विवाह का परिणाम ये हुआ था कि शकुंतला गर्भवती हो गई थी। तो इस बात की चिंता शकुंतला को, अनुसुईया और प्रियंवदा, सिर्फ तीन ही लोग ये बात जानती थी। तो उनको इस बात की चिंता है कि पिताजी आ चुके हैं। पिताजी कौन? कर्ण ऋषि, जो कि सोमनाथ तीर्थ पर गए हुए थे, वो वापस आ चुके हैं। और उनको ये बात कौन बताए कि आपकी पुत्री ने नंबर एक तो विवाह कर लिया है, गांधर्व विवाह, स्वेच्छा से, और दूसरी बात ये कि वो गर्भवती भी है। अब किसी भी पिता के लिए ये बहुत लज्जाजनक बात होती है कि उसकी पुत्री कुमारी होने के बावजूद भी गर्भवती हो जाए। तो पिता को काफ़ी चिंता होती। तो इस बात के डर से अनुसुईया और प्रियंवदा यह बात बताने में हिचकिचा रही थी। कर्ण ऋषि को ये बात बताने में हिचकिचा रही थी कि शकुंतला ने गर्भ को धारण कर रखा है, क्योंकि उन्हें डर था कहीं पिताजी रुष्ट ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन प्रातःकाल की वेला में जब कर्ण ऋषि यज्ञ करने जा रहे होते हैं, तो ये बात कि शकुंतला गर्भवती है, वैदिक वाणी स्वयं मंत्र के माध्यम से काश्यप ऋषि को बताती है कि शकुंतला ने गर्भ को धारण किया है। इस श्लोक में वही बताया गया है, दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवा अवेहितन्या ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। तो यहां देखिए लिखा हुआ है दुष्यंतेन। दुष्यंत की तृतीया एक वचन में दुष्यंतेन बनेगी। तो दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंतेना हितम, स्थापित, अहितम माने स्थापित, तेज, तेज, तेज अर्थात जो गर्भ धारण किया है वो तेज ही है। पुरुष का तेज ही होता है, जो गर्भ होता है वो तेज होता है पुरुष का। तो दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को दधानाम, धारण किया है। किस लिए धारण किया है? भूतय भुआ, कल्याण के लिए। भुआ माने पृथ्वी के, और भूतय माने कल्याण के लिए। शकुंतला ने दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को धारण कर लिया है, और वो भी पृथ्वी के कल्याण के लिए। सीधे सीधे नहीं बताया कि शकुंतला गर्भवती है, ये बताया कि दुष्यंत के तेज को शकुंतला ने अपने गर्भ में पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण किया है, और वो उसी प्रकार से पवित्र है जिस प्रकार से अगला आगे की दो लाइनें जो है, अवेहि तनया, तनया माने पुत्री होती है, पुत्री। अवेहि तनया ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। कर्ण ऋषि के लिए शब्द आया है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तनयाम, तनया माने पुत्री को जानो। कैसे जानो? इसको आप ये मत समझना कि बहुत गलत कर दिया है, बहुत खराब कर दिया है और समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। आप ये जानिए कि जैसे अग्नि गर्भाम शमीमी, अग्नि को अपने गर्भ में धारण किए रहती है। एक वृक्ष होता है समी का। समी के वृक्ष के विषय में कहा जाता है कि पहले जो यज्ञ और हवन इत्यादि होते थे, तो समी की लकड़ी लाई जाती थी और उसको रगड़ करके अग्नि उत्पन्न की जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि समी की लकड़ी के अंदर अग्नि का निवास होता है। तो चूंकि जो अग्नि होती है वो पवित्र कामों में प्रयोग की जाती है, जैसे यज्ञ इत्यादि। तो शकुंतला ने जो गर्भ धारण किया है वो भी सृष्टि के कल्याण के लिए, पवित्र कार्य के कल्याण के लिए स्थापित किया है अपने गर्भ में दुष्यंत के द्वारा।
उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये जो छंदोमयी वाणी है ये यही बताने का प्रयास कर रही है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी पुत्री ने पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को अपने गर्भ में धारण किया है और वह उसी प्रकार से पवित्र है जैसे समी की लकड़ी को हम पवित्र मानते हैं, पवित्र कार्यों में उसको पूजा कार्यों में उसे लगाते हैं, वैसे ही आपकी पुत्री भी पवित्र है, वो मलिन नहीं हुई है। उसने जो भी कुछ किया है वो पृथ्वी के कल्याण के लिए किया है। तो इस श्लोक में बस यही बात बताई गई है। जो वैदिक वाणी है, छंदोमय वाणी है, ये कर्ण ऋषि को अपनी भाषा में ये बात बताई है, संस्कृत भाषा में बताई है कि दुष्यंतेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवा अवेहि तनया ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी पुत्री को उसी प्रकार से पवित्र मानिए जैसे समी की वृक्ष की लकड़ी को पवित्र माना जाता है जिसके अंदर अग्नि का निवास होता है। अब दुष्यंत और शकुंतला ने पृथ्वी के कल्याण के लिए अपने गर्भ में दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को धारण किया है। इस श्लोक की हिंदी यही है, बहुत मोस्ट श्लोक है। आप इसको कायदे से पढ़िए और धीमे धीमे आपके श्लोक आगे बढ़ रहे हैं। टोटल 22 श्लोक आपके हैं और मैं धीमे धीमे करके आपको चतुर्थ अंक के सारे श्लोक पढ़ा दूंगा। और आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक नए श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।